Hello friends, welcome to my channel Fat But Fit and today I am here with my new video और जो मेरा नया वीडियो है ये है प्राणायाम पर। कैसे भी आपकी बॉडी टाइप हो, कैसे भी आपका मन हो, कैसे भी आप इमोशनली हो, कैसे भी आप फिजिकली हो, आपके लिए प्राणायाम हर तरह से फ़ायदेमंद होता है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सेल्स। जैसे कि हम नहाते हैं, धोते हैं अपने बाहर के शरीर को साफ रखने के लिए, उसी प्रकार से प्राणायाम हमारे अंदर की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे मस्तिष्क की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है और किसी भी प्रकार की जो भी नेगेटिव फीलिंग होती है, जो भी नेगेटिव आभास होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको दूर करने में बहुत ही सहायतापूर्ण होता है। तो प्राणायाम इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट हेल्प्स इन purification of the mind. It improves our retention power and concentration power. प्राण का आयाम या नियंत्रण ही प्राणायाम है। हमारे शरीर में जितनी भी चेष्टाएं होती हैं सभी का प्राण से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध है। प्राणायाम वैसे तो कहते हैं कि इट इज़ एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग। ये सांस लेने की और बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है, बट ऐसा नहीं है। प्राणा यानी कि जो जीवन है, जीवन जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक प्राण है। तो यहाँ पे प्राणा इन फैक्ट इज द वाइटल एनर्जी विच परवेड्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सो वी कैन से दैट प्राणायाम इज द एक्सपेंशन ऑफ प्राणा। प्राणा से ही प्राणायाम आया है। प्राणायाम का अर्थ होता है टू इंस्पायर, इन्फ्यूज, कंट्रोल, रेगुलेट एंड बैलेंस द प्राण शक्ति। जो हमारे अंदर प्राण की शक्ति है, जो वाइटल एनर्जी है, उसको बरकरार रखना, उसको नियंत्रण में रखना, उसको संतुलित रखना, इसलिए प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। तो प्राणायाम हमारे लिए आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़रूरी है। अगर हम बात करें प्राणायाम क्यों हमें करना चाहिए, तो चाहे वो लिवर हो, स्टमक हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, किडनीज हो, इंटेस्टाइन हो, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो, वेन्स हो, नर्वस सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, इन सब को बलिष्ठ करने में बहुत ही मददगार होता है। स्थूल रूप से प्राणायाम श्वास प्रश्वास के व्यायाम की एक पद्धति है जिससे फेफड़े बलिष्ठ होते हैं, रक्त संचार की व्यवस्था सुधरती है, दीर्घ आयु का लाभ मिलता है, समग्र आरोग्य मिलते हैं और आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होती हैं, जो मलिन अवयव होते हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा रक्त शोधन भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, हमारे शरीर को भरपूर श्वास या ऑक्सीजन मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की सारी जो गंदगी होती है, जो निगेटिविटी होती है, वो दूर हो जाती है और हमारा संपूर्ण शरीर जो होता है वो काफ़ी हद तक बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। प्राणायाम करने से मन के ऊपर आया हुआ असत, अविद्या व क्लेश रूपी तमस का आवरण क्षीण हो जाता है। सब नेगेटिविटी धीरे धीरे वीक पड़ती है, खत्म हो जाती है। परिशुद्ध हुए मन में धारणा, एकाग्रता स्वतः आने लगती है तथा इससे रोग की उन्नत स्थितियों, ध्यान एवं समाधि की ओर हम बढ़ सकते हैं। हम मेडिटेशन कर सकते हैं। वी कैन डू मेडिटेशन मोर प्रॉपरली विथ फोकस। तो इसलिए प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो प्राणायाम में सांस लेना और सांस छोड़ना बेसिकली बहुत ध्यान से रखना होता है। वैसे तो हम सांस दिन भर लेते हैं पर कभी हमारा ध्यान सांस की ओर नहीं जाता है कि हम कैसे ले रहे हैं, कैसे वी आर टेकिंग इन ब्रेथ, वी आर टेकिंग आउट द ब्रेथ, हम इस पे ध्यान नहीं देते। लेकिन प्राणायाम में हमारा सारा केंद्र सांस लेने पर होता है, सांस की क्रिया पर होता है। वी आर टोटली फोकस्ड ऑन आवर ब्रीदिंग इन प्राणायाम। नाउ देर आर 3 ways ऑफ कंट्रोलिंग ब्रेथ। हम कैसे अपनी सांस पर नियंत्रण रख सकते हैं, 3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला है पूरका। पूरका का मतलब होता है जब हम पूरी की पूरी श्वास अंदर लेते हैं और अपने फेफड़े में भर देते हैं, भरपूर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। सो पूरका इज फिलिंग द ब्रेथ इन। हम पूरी जो एयर ब्रीद इन करते हैं उसको अंदर भर लेते हैं। देन कम्स द रेचका, दैट मीन्स थ्रोइंग द ब्रेथ आउट। हम बाहर एक्सेल करते हैं, वी थ्रो आउट द ब्रेथ। और जितनी अच्छी तरह से ब्रेथ थ्रो आउट करेंगे हमारी सारी टॉक्सिक नेगेटिव चीज़ें, गैस आदि सब बाहर अवयव निकल जाएंगे जो नेगेटिव होते हैं। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कुंभ का।
Kumbhaka means to hold the breath. Whether you are taking in the breath, when you take the air in, just hold it for some time. And when you throw out the air by exhalation, keep yourself in that situation. Hold your breath, whether it is in or out. This is known as Kumbhaka. It strengthens our lungs, our stomach. It helps to increase the blood flow. It helps the oxygen take in and throwing out carbon dioxide. So in this way, Kumbhaka, if it is holding the breath in, then it is known as internal Kumbhaka or Antrik Kumbhaka. And when we hold breath, when we throw it out, then it is known as external or Bahya Kumbhaka. So friends, whenever you do pranayam, always focus on your breathing. See how you are breathing in and throwing out your breath out. This will help you to focus, concentrate on your inner self. आप अपने अंदर के इंसान को फोकस कर पाएंगे, केंद्रित कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति प्रदान होगी. सो फ्रेंड्स, आशा है आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, समझ में आया होगा कि आप खाली समय में जब भी बैठे हैं शांति से अपने सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पे ध्यान दें. ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्राणायाम है और आपको स्वयं को महसूस होगा कि आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है. सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ़ यू वांट टू से समथिंग, ड्रॉप इट इन माय कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेल्दी लिविंग.